Hello everyone. Today we will start another chapter arithmetic progression. Basically arithmetic progression में फर्स्ट हम करेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सीरीज़ एंड सीक्वेंसेस. सीरीज़ जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है. एक पर्टिकुलर पैटर्न में जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, सीरीज़ बोलते हैं. जैसे मैंने 2 का टेबल लिख दिया. 2 के टेबल में हम क्या देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि हर अगला नंबर कैसे हमें मिलेगा जब हम पिछले वाले में क्या ऐड करेंगे, 2. जैसे हम 2 ऐड करेंगे हमें अगला नंबर मिलेगा. हमें एक पैटर्न पता लग गया. अब हम अगला नंबर फाइंड कर सकते हैं इसमें +2 करके 10. उससे अगला नंबर फाइंड कर सकते हैं उसमें +2 करके 10. अब यहाँ पे क्या हमें पैटर्न दिख रहा है कि हर अगला नंबर पिछले वाले का ट्रिपल है. जैसे ये 3 3 9, 9 3 27. अगला नंबर हम फाइंड कर सकते हैं इजीली मल्टीप्लाई करके 27 को 3 से. तो ये हमारे पास कितना आएगा, 3 7 21, 2 आई थिंक 81. हाँ, इट्स परफेक्ट. सो ऐसे ये क्या है हमारे पास दोनों सीरीज़. अब इन्हीं सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस. अब जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसी सीरीज़ आएगी जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो. जिसमें क्या हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो. जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इन दोनों को अगर हम माइनस करें 2 - 1 तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1. नेक्स्ट 2 नंबर को अगर हम माइनस करें 3 - 2 तो मेरे पास कितना आ रहा है, 1. नेक्स्ट 2 नंबर को माइनस करें 4 - 3 मेरे पास कितना आ रहा है, 1. तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, हर बार सेम. तो जब ऐसी सीरीज जिनमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा हर बार, तो हम उन्हें क्या नाम देंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का नाम देंगे. ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारे पास हर बार सेम. और देख लेते हैं इनके एग्जांपल्स. ये एक सीरीज लिखी. पहले 2 को माइनस करेंगे हम, 0 - -1. याद रखना है हमेशा एपी में जब भी हमें एपी गैस करनी है कि ये एपी है या नहीं तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है. क्लियर. तो 0 - -1 = 0 + 1 = 1. ठीक है. तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस पहले 2 का कितना आया, 1. सेकंड 1 - 0, 1 - 0, 1 - 0, 1. नेक्स्ट 2 - 0, 2 - 1, 2 - 1, 1. तो हर बार हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से. कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम. तो ये एक एपी है. क्लियर. अब कुछ टर्म्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हम उन्हें पढ़ लेते हैं. जैसे मैंने कोई भी सीरीज़ लिखी, सपोज 3 का टेबल लिखते हैं. 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 15. ये मेरे पास क्या है, एक सीरीज़. अब हमें क्या पढ़ने हैं, इनकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स. जो टर्म पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट होंगे अब हमें वो पढ़ना है. ऐसी सीरीज़ ये एपी है बिल्कुल है, क्योंकि हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, 3. तो सबसे पहले इन टर्म्स को लिखते कैसे. जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A1. सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे A2. थर्ड टर्म A3, A4, A5 एंड सो ऑन. क्लियर. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास D. डी क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस. ठीक है. डी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को. डी हमारा होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 - A1. और क्या हो सकता है, थर्ड माइनस सेकंड भी हो सकता है. 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना है. A3 - A4, A4 - A3 भी हो सकता है. अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस
सारे कॉमन डिफरेंस में एक पैटर्न चल रहा है कि बाद वाला नंबर पहले वाले नंबर से क्या है, एक कम। तो हम डी को एक जनरल पैटर्न में लिख सकते हैं ए एन माइनस 1, जहाँ पे एन की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हमारा डी का फॉर्मूला बनेगा डी इक्वल टू ए एन माइनस 1। क्लियर? ये सब क्या है, हमारी टर्म को रिप्रेजेंट किया है। 3 फर्स्ट टर्म है, 6 सेकेंड टर्म है, 9 थर्ड टर्म है, 12 फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन। अब हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो 2 टाइप की है। एक फाइनाइट टर्म्स होगी जिसमें, और एक इनफाइनाइट टर्म्स होगी। अगर तो इसकी तरह हमने डॉटेड लिख दिया तो ये पूरी सीरीज़ क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स से रिलेट हो जाती है। इनफाइनाइट टर्म्स है इसमें, इनफाइनाइट वैल्यूज़ आएंगी इसमें। क्लियर? और अगर हम सीरीज़ को कहीं पे जाके स्टॉप कर देते हैं, मैंने बस इतने ही टर्म लिखे हैं 4, तो मेरी एपी में कितने टर्म है, एपी किसके, एपी ऑफ 4 टर्म्स। ठीक है? और जिसमें मेरा 4 टर्म्स में पहली टर्म है 2, सेकंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 6 एंड फोर्थ टर्म है 8। नेक्स्ट टर्म क्या है, जैसे 4 टर्म्स मैंने बोला कि मेरी एपी 4 टर्म्स की है, तो मेरा एन क्या है यहाँ पे 4, कितने टर्म की है। ठीक है? और यहाँ पे मेरा एन क्या है, मुझे नहीं पता है कितने 1 2 3 4 इनफाइनाइट चलेंगे, तो मेरे ये गलत हो गया थोड़ा, है ना। ये इनफाइनाइट यहाँ बात हो रही है, और जिसमें हम n इक्वल टू 4 बोलेंगे जब हमें टर्म्स पता है फाइनाइट वैल्यू है, तो ये फाइनाइट टर्म्स यहाँ आएगा। और इनफाइनाइट में जब हम अनगिनत तक जाएंगे, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक वैल्यूज़ ये सीरीज़ ख़त्म कब होगी, तो वहाँ पे हमारा n क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। अगर तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना आना चाहिए कि हम एपी को फाइंड कैसे करें कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। क्लियर? ये फर्स्ट सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। हमें क्या करना है, बस सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करना है, थर्ड को सेकंड में से, और चेक करना है कि एपी है या नहीं। करके देख लेते हैं जैसे थोड़े से और क्वेश्चन। हमें चेक करना है कि ये सीरीज़ एपी है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखना है A1 A2 A3 एंड सो ऑन। आपको क्या करना है, डी इक्वल देखना है। ठीक है? तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A2 वैल्यू 8 माइनस 4 इक्वल टू 12 माइनस 8। 4 इक्वल टू 4 हमारा ये इक्वल आ गया, तो दिस इज एन एपी। क्लियर? तो हम ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारी कोई सीरीज़ गिवन सीरीज़ एपी है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन कर रहे हैं ये सिर्फ अभी हम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको डी दे दिया, डी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, और फर्स्ट टर्म दे दी और बोला है फाइंड द एपी। डी दिया है और फर्स्ट टर्म दिया और बोला है फाइंड द एपी। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। सबसे पहले A1 11 A2 अब हमें पता है कि हमारा डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। तो A2 कैसे आएगा, D प्लस A1 प्लस D। A2 कैसे आएगा हमारे पास, A1 प्लस D। ये दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में। ठीक है। हमारी सेकंड टर्म कैसे आती है, पिछले वाले नंबर में D को प्लस करके। तो A2 आएगा हमारे पास A1 प्लस D। तो A2 इज इक्वल टू A1 11 प्लस 2, A2 इज 13। क्लियर। A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। उसके बाद A3 कैसे आएगा, A2 में प्लस करेंगे D, A3 आएगा A2 में D प्लस करके। ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 13 प्लस 2 15। फाइंड द एपी। एपी शुरू हो गई हमारी, फर्स्ट टर्म है 11, सेकेंड टर्म 13, 15, आगे हम फाइंड कर सकते हैं 17 एंड सो ऑन। ये हमारी एपी है। इन्होंने बोला ही नहीं कि कितने टर्म्स निकालने हैं, तो हमने एपी अपनी
इस तरीके से लिखेंगे। और अगर यहाँ बोलते हैं फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, तो सिर्फ 4 टर्म्स ही निकाल के क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फाइंड द 26th टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन है फाइंड दी 26th टर्म ऑफ एपी। क्या आपको कोई एपी दी है, जैसे मैं एपी लिख रही हूँ अभी 22, 21, 20 एंड सो ऑन। तो इस एपी में जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे ही करते करते ये पूछ रहे हैं ए 26th टर्म बताओ। सो 26th टर्म, तो एन कितने टर्म्स तक जाना है हमें, एन 26 तक। तो ऐसे जब हमें सीरीज़ में से बीच में से कोई नंबर पूछा होता है तो हमारे पास उसके लिए एक फॉर्मूला है। पहले हम उस फॉर्मूले को थोड़ा ड्राइव कर लेते हैं। जैसे मेरे पास सीरीज़ है, साइड में करते हैं इसको, है ना। जैसे हमारे पास सीरीज़ है A1, ये जनरल करेंगे पहले, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो D कैसे लिखते हैं हम, A2 माइनस A1, ठीक है, ये D है हमारा। नेक्स्ट A2 कैसे लिखते हैं, A1 प्लस D। A3 कैसे लिखते हैं, A2 प्लस D। A2 A1 में D प्लस करेंगे, A3 A2 में D प्लस करेंगे। अब यहाँ पे जो ये A2 है, A2 ये ऊपर वाली इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा A1 प्लस D प्लस D, तो ये बनेगा A1 प्लस 2D। तो हमारी A3 की वैल्यू क्या आई, A1 प्लस 2D, ठीक है। अगर हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे ना फर्दर, तो हमें क्या दिखेगा, जो हमारा A4 है वो आएगा A1 प्लस 3D। तो अगर मुझे बीच में से कोई टर्म उठानी है जो हमें फाइंड करनी है, तो बीच में से nth टर्म अगर हमें फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A1 तो देखो कॉमन चल रहा है दोनों में, A1 प्लस यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आया है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आया है, यहाँ n है तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, n-1D। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, लर्न रखना है हमेशा। an का फॉर्मूला an इक्वल टू A1 प्लस n-1D। क्लियर? अब ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। A26 वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्लियर? तो कैसे फाइंड करेंगे, an फॉर्मूला लिखेंगे पहले, A1 प्लस n-1D। A1 को कभी कभी बुक्स में आप देखेंगे सिंपल A भी लिखा होगा, तो फर्स्ट टर्म में नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो an, हमें an यानी A26 फाइंड करना है, A प्लस 26 माइनस 1D, A प्लस 25D। A फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, 22। D फाइंड करना है, D कैसे निकलता है हमारा, 21 माइनस, वैसे D हमें अलग से फाइंड करना चाहिए, D आएगा A2 माइनस A1, 21 माइनस 22 माइनस 1, तो D कितना आएगा, -1। तो 22 प्लस माइनस -25 -3, तो A26वीं जो टर्म आएगी हमारी, 26th टर्म इस सीरीज़ की, वो क्या होगी हमारे पास, -3। क्लियर सभी को कि अगर हमें AP कैसे फाइंड करनी है, हमें AP वेरीफाई कैसे करनी है कि AP दी हुई है, कि AP है भी है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई AP दी हुई है हमें सीरीज़, तो उसमें से बीच वाला टर्म कैसे निकालना है। अगर 100वां टर्म पूछा हुआ तो ये A100 हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह 100 आएगा फॉर्मूले में, यहाँ 100 आएगा, यहाँ 100 माइनस 1 99 आएगा। A एंड D हम सिंपली सीरीज़ से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लियर है। आपको अगर ये समझ आ गया तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ईजिली कर सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू।